हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे हो, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। तुम चाहे वो जितना मैं तुमको चुरा लूंगा हो, तेरे आशिकी में जाना दुनिया भुला दूंगा। तुम चाहे वो जितना मैं तुमको चुरा लूंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको मैथ पर चर्चा करने वाला नहीं हूं, आज मैं आपको साइंस पर चर्चा करने वाला हूं, और साइंस में भी फिजिक्स पर। और ये मानव नेत्र में दृष्टि दोष मैं आपको बताऊंगा। तो मानव नेत्र में दृष्टि दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? मानव नेत्र में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं। और कौन कौन? तो देख लीजिए, पहला नाम जो है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तीनों का मैं डिफिनेशन आपको बताऊंगा और इसके निवारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो वीडियो के साइड में बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। देख लीजिए, मानव नेत्र में दृष्टि 3 प्रकार के दृष्टि दोष पाया जाता है, जिसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष का डिफिनेशन अपने नोटबुक निकाल कर लिखिए, जिसमें आप देखिए स्टार्ट हुआ निकट। याद करने का तरीका और परिभाषा देखिए मैं कैसे निकाल इसका लिखता हूं। निकट दृष्टि की बात अगर हुआ तो आपको निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगी, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। देखिए कैसे करते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिस दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो कहिएगा कि जिसमें निकट की, जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख सकते हैं, दूर की नहीं। डायरेक्ट लिख दीजिए, निकट की वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं। लेकिन दूर की वस्तु को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। क्लियर? ये निकट दृष्टि दोष का डिफिनेशन हुआ। ऐसा दोष जिसमें हम निकट की वस्तु को देखते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, वह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और ये निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस की दरकार पड़ता है। तो इसका निवारण के लिए, इलाज के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं दूर दृष्टि पर। देख लीजिए, अब दूर दृष्टि का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, बात को समझिए। इसमें आपको दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी, लेकिन नजदीक की वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष, और इसका डिफिनेशन लिखिए। दूर दृष्टि दोष का डिफिनेशन है कि दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है परंतु नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। नहीं दिखाई पड़ती। बात को समझे। दूर दृष्टि की अगर बात
कहा जाए, अगर इसकी डिफिनेशन की बात अगर कहा जाए कि दूर दृष्टि दोष कहते हैं किसको, तो दूर दृष्टि दोष जो है जिसमें आपको दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगा। याद करने का तरीका है, अगर दूर दृष्टि पूछे तो दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। और इसका निवारण के लिए हमें डॉक्टर जो है उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करने के लिए हमें दे दिया जाता है, और हम इस चश्मे का उपयोग करके हम आसानी से पढ़ लिख सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं जरा दृष्टि दोष। और ये जरा दृष्टि दोष जो है, इसमें ना तो आपको नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ेगी और ना ही दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी। और ये ज्यादातर बीमारियां जो है बुढ़ौती में होती है, यानी ज्यादा उम्र में होता है। इसमें ना तो आपको नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ती है और ना ही आपके दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। हो सकता है कि आप अपने गांव समाज में जरूर ऐसे लोग को जरूर देखे होंगे जिसको ना तो नजदीक की दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की दिखाई पड़ती है। उसको पैसा भी पहचानने नहीं आता है कि ये 10 टकिया है कि 20 टकिया है। वो अपने पोते को ना तो दूसरे बच्चों को जरूर कहते कि बउआ ये देखो कितना रुपया है, तो बच्चे जरूर उसको बता देते हैं कि ये बाबा 20 रुपया है। तो बाबा देख लेते हैं, चलो 20 रुपया है, देख नहीं पाते हैं, अनुभव कर लेते हैं। चलिए, तो ये जरा दृष्टि दोष जो है इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो जरा दृष्टि में लिखिएगा कि इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है और ना ही नजदीक की वस्तु। इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु दिखती है, और ना ही नजदीक की वस्तु दिखती है, दिखाई पड़ती है या दिखती है। इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखती है और ना ही नजदीक की वस्तु दिखती है, जिसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब ये जरा दृष्टि दोष में जो है, इस दृष्टि दोष को निवारण कैसे करेंगे। इसमें निकट को ना तो निकट हम देख सकते हैं, ना ही दूर को देख सकते हैं। तो पहले जमाने में क्या होता था कि डॉक्टर जिस समय, उस समय साइंटिस्ट जो बनाए थे चश्मे, उसका प्रयोग डॉक्टर जो है देते थे। तो उस समय जो है एक दो चश्मा बना दिए थे साइंटिस्ट ने। 2 चश्मा बनाए तो डॉक्टर को थोड़ा परेशानी हो जाता था। क्या परेशानी, तो परेशानी ये होता था कि वो अगर जरा दृष्टि होता था तो उसको 2 चश्मा देना पड़ता था। और जिस समय उसको निकट की ना दिखाई पड़े तो वो अवतल लेंस का चश्मा दे देते थे, और उत्तल लेंस नहीं मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखता तो उसके लिए उत्तल लेंस देता था। तो उसमें थोड़ा फेरा हो जाता था, ये व्यक्ति को पता नहीं चलता कि ये अवतल है या उत्तल है, तो लगाकर चेक करने के बाद ये जान पाते थे। अब देखिए, तो इसमें थोड़ा ये दिक्कत हो जाता था, 2 चश्मा लेकर इनको जाना पड़ता था। तो फिर जो है धीरे धीरे इस पर दिमाग ये लगाया, इंजीनियर्सों ने दिमाग ये लगा दिया कि एक ही चश्मा में दोनों लेंस को इंक्लूड कर दिया। एक ही लेंस चश्मे में दोनों लेंस को दे दिया, जिससे अब जो है परेशानी खत्म है। तो 2 चश्मा जो है, देख लीजिए, मुझे तो चश्मा बनाने नहीं आता है लेकिन थोड़ा कोशिश करता हूं। चलिए, ये चश्मे हैं। अब ये चश्मे में 2 प्रकार का लेंस का उपयोग कर दिया। नीचे में, यानी जो आप पहनते हैं तो नीचे में जो है अवतल लेंस होता है और ऊपर में जो है उत्तल लेंस, ठीक ना। निकट की वस्तु को देखने के लिए निकट की वस्तु को नीचे, मतलब नीचे की और अवतल लेंस को दे देता है, और ऊपर में दूर की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कर देता है। यहाँ जो है नीचे में, ठीक ना, यहाँ आप कह सकते हैं निचवा में जो है उत्तल, नीचे में सॉरी अवतल, और ऊपर में जो है कर देता है उत्तल लेंस, ठीक ना। अगर आप ऐसे पहनिएगा, पहनने के बाद जो नीचे में होगा ना वो अवतल होगा, और ऊपर में जो है उत्तल लेंस लगे होंगे। चलिए, इसकी प्रयोग किया जाता है, और ये गजब का दिमाग लगा दिए। और खास करके
ये जो है बूढ़े शिक्षक लोग और जो सीबीएसई वाले हैं वो ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। तो देख लीजिए उत्तल लेंस का उपयोग और ये अवतल लेंस का उपयोग कितना आसान हो गया। तो शिक्षक ज्यादा उपयोग करते हैं और निकट की देखना है तो नीचे देखेगा और दूर की वस्तु देखना तो चश्मा को नीचे करेगा, आगे देख लेगा। तो ये बड़ा सुविधा हो गया जरा दृष्टि में। चलिए थोड़ा और बेसिक बातें इसमें, और हमारे नेत्र का कौन सा भाग को दान में दिया जाता है। आप सुने होंगे अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका कौन सा आंख का कौन सा भाग जो है दान में दिया जाता है। तो दान में जो है कनिरिका दिया जाता है। आंख के जो कैमरा रहता है ना, आंख के बीच में जिसमें किसी भी वस्तु का फोटो आपके आंख पे नजर आता है उसी को दान में दिया जाता है। ये सफेद भाग के बीच में एक गोलाकार भाग होता है और गोलाकार भाग के बीच में एक कैमरा होता है गोल शीशा काला जैसा, और इसी में इसके बीच वाला भाग को दान में दिया जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और हमारा आंख जो है उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। ये हमारा आंख उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। चाहे दुनिया में जितने भी हो यंत्र हो, जैसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र हो, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कह सकते हैं और दूरबीन कह सकते हैं, उसमें उत्तल ही लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरा में जो मोबाइल का कैमरा है चाहे कोई भी कैमरा हो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और ये जूम करके भी वस्तु को आसानी से देख पाता है। तो चलिए और एक बात और, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो चलिए अगर दोस्तों यहाँ तक आप अगर समझ पाए होंगे तो इससे परीक्षा में आपका सवाल जरूर पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, जाकर उसको दबा दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता रहेगा आपके तक जरूर पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।